हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। तो आज के इस लेक्चर्स में 1 फरवरी वाले एग्जाम के लिए हम लेके आ चुके हैं बायोलॉजी के टॉप एमबीबीआई सिलेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि इस बार उम्मीद है कि आपसे 2025 में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी 1 फरवरी वाले बायोलॉजी के एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं पहला नंबर सवाल से। स्त्री दल चक्र पुष्पों में जो होता है वो किसका बना होता है, बताइएगा। स्त्री दल चक्र जो होता है पुष्प में, वो किसका बना होता है? तो याद रखिएगा, वो जो होता है वो किसका बना होता है। पहला नंबर सवाल का जवाब जो आ रहा है सभी का, वो क्या आ जाएगा? बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर क्या आ रहे हैं बताने का प्रयास कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट अपना अपना जवाब देंगे। और वो जो होता है वो स्टिग्मा का बना होता है, स्टाइल का और ओवरी का, यानी उपयुक्त सभी से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि पादपों में एम्फीबियन उभयस्थानी किससे संबंधित है? पादपों में जो एम्फीबियन है उभयस्थानी जो है वो किससे संबंधित है? वो जो है ब्रायोफाइटा से संबंधित है, याद रखेंगे। किससे संबंधित है? ब्रायोफाइटा से। और 12th बायोलॉजी में 1 फरवरी वाले एग्जाम के लिए ये आपके लिए रामबाण साबित होगा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है, बताइएगा। भ्रूणपोष वाले बीज को क्या कहा जाता है? तो 3 नंबर सवाल जो है एंडोस्पर्मिक इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंडोस्पर्मिक, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है? जलीय जंगली घास कौन सा है, बताइएगा। तो 4 नंबर सवाल का जो जवाब आ रहा है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कौन जलीय जंगली घास है? तो हाइड्रा और जलकुंभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला है कि वायु परागण किससे नहीं होता है? वायु परागण जो है किसमें नहीं होता है, ये पूछा जा रहा है। घास में, मक्का में, गेहूं में या सॉल्विया में? तो वायु परागण किसमें नहीं होता है? 5 नंबर सवाल है। और ये सॉल्विया में नहीं होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में नजर आ रहे हैं ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और काफी जो है काफी बार ये सवाल आपसे पूछे गए। निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है? तो स्वपरागण जो होता है वो द्विलिंगी में होता है। किसमें होता है? द्विलिंगी में। द्विलिंगी यानी जिसमें 2 लिंग रहेंगे उसी में तो क्या होगा? स्वपरागण होगा, याद रखिएगा। अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? आवृतबीजी की, अनावृतबीजी की, फफूंदी या शैवाल की? तो अगुणित भ्रूणपोष जो है ये किसकी विशेषता है? 7 नंबर सवाल। और ये अनावृतबीजी की है। किनकी है? अनावृतबीजी की, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर भी होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। तो इनमें से कौन जो है कायिक प्रवर्धन नहीं है, कायिक प्रवर्धक नहीं है, पूछा जा रहा है। कौन जो है कायिक प्रवर्धक नहीं है? तो चल बीजाणु, चल बीजाणु जो है कायिक प्रवर्धक नहीं है। प्रकंद कायिक के द्वारा प्रवर्धक करता है, चूसक और शाखा भी करता है। बस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। फटाफट से आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। और मात्र कुछ ही दिन बचे हुए हैं और 1 फरवरी का जो एग्जाम होने वाला है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और 100% टचेबल क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर्स में हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। कौन सा फल जो है कूट फल है? कूट फल कहने का मतलब होता है फॉल्स फ्रूट। और फॉल्स फ्रूट क्या होता है सर? झूठा फल। इसको एक लैंग्वेज में और भी कहते हैं, झूठा फल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? झूठा फल बोलते हैं। तो झूठा फल कौन सा है, बताइएगा। आम, नींबू, धान या सेब? तो फॉल्स फ्रूट का नाम बताना है। फल जो है कूट है। तो ये जो है नींबू, नींबू जो है ऑप्शन नंबर बी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, पीडीएफ लेने के लिए स्टडी विद रवि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। भ्रूणपोष का क्या कार्य है? भ्रूणपोष का जो प्यारा बच्चों है क्या कार्य है? भ्रूण बनाना है या भ्रूण का पोषण देना है? लिंग का निर्धारण करना है या इनमें से सभी? तो भ्रूणपोष का जो कार्य होता है ना, वो क्या होता है? बिल्कुल सभी को पता होगा, ये भ्रूण को पोषण देना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजातियों में बीज उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? बीज उत्पादन जो है असंग जनन द्वारा कौन से पौधे की प्रजातियों में होता है? तो ये एस्ट्रोसिया एवं घास, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि भ्रूणपोष क्या है? भ्रूणपोष जो है एक प्रकार के क्या है, बताइएगा। अगुणित या द्विगुणित, अगुणित, त्रिगुणित? तो भ्रूणपोष जो होते हैं हमेशा त्रिगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? 3n होते हैं, याद रखिएगा। क्या होते हैं? 3n होते हैं, यानी त्रिगुणित होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है कि बीज चोल का निर्माण होता है, बताइएगा। बीज चोल का जो निर्माण है वो किससे होता है? तो बीज चोल का निर्माण जो है पेरिकार्प से होता है। किससे होता है? पेरिकार्प से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, पेरिकार्प। अगला सवाल है कि भूमि फलनी फल है। भूमि फलनी फल बताइएगा कौन है? आलू है, मूंगफली है, प्याज है या अदरक है? तो भूमि फलनी फल जो है 14 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? मूंगफली होगा, याद रखिएगा। मूंगफली जो है यहाँ पे भूमि फलनी फल है। अगला सवाल है कि वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है। वायु परागण जो है प्यारे बच्चों ये घासों में पाया जाता है। घासों में सामान्यतः जो है वायु परागण पाया जाता है।
निम्नलिखित में से किसमें जल द्वारा परागण होता है? तो जल द्वारा परागण जो है जलकुंभी में होता है, कमल या हाइड्रा या बी एवं सी दोनों। तो 16 नंबर सवाल का जो जवाब आ जाएगा वो जलकुंभी, यहाँ पे जलकुंभी आएगा। क्या होगा? जलकुंभी याद रखिएगा। यहाँ पे किसमें जल द्वारा परागण होता है? जलकुंभी। कमल भी जो जल ही में रहता है, बट इसमें जो है यहाँ पे कीट के द्वारा परागण, यहाँ पे परागण होता है। लेकिन जलकुंभी में जो होता है, कुंभी जिसे आप बोलते हैं, उसमें क्या होता है? जल के द्वारा परागण होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे गए। अगला सवाल है कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका बताइएगा कैसी होती है? प्राथमिक केंद्रक, द्वितीय केंद्रक, सहायक कोशिका या ए और बी दोनों? उम्मीद है कि 17 नंबर सवाल आपको अच्छी तरीके से दिख रही होगी। तो ये द्वितीय केंद्रक होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है? एक लिंगी प्यारे बच्चों कौन सा है बताना है। सरसों, गुड़हल, पपीता, इनमें से कोई नहीं। तो एक लिंगी जो है इनमें से कौन है? तो याद रखिएगा एक लिंगी जो है प्यारे बच्चों इनमें से कौन है? तो कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है? जायफल, लीची, शरीफा, इनमें से सभी? किस फल का जो है बीज चोल खाया जाता है? तो ये इनमें से सभी याद रखेंगे। जायफल, लीची, शरीफा। काफी स्टूडेंट सिर्फ लीची मारते हैं, ऐसा नहीं है, जायफल भी है और शरीफा भी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। परागकण मुख्यतः है, परागकण जो है मुख्यतः कैसा है? स्पोरोफाइट्स है, युग्मक है, नर युग्मक है, इनमें से कोई नहीं है। तो 20 नंबर सवाल का जो जवाब आ जाएगा वो नर युग्मक है। परागकण जो है प्रकार के क्या है? नर युग्मक है। पराग भीति होती है तो एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, कई स्तरीय? तो पराग भीति जो होती है प्यारे बच्चों वो क्या होती है? द्विस्तरीय होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, द्विस्तरीय। परागकण हो सकते हैं ये आपको बताना है। परागकण जो है कैसे हो सकते हैं? तो परागकण जो होते हैं वो एलर्जी कारक हो सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। काफी ऐसे परागकण हैं जो कि एलर्जी के लिए माने जाते हैं और ये एलर्जी कारक होते हैं। वायु परागित पुष्प सामान्यतः कैसे होते हैं? तो वायु परागित जो पुष्प है वो सामान्यतः कैसे होते हैं? वो होते हैं कैसे? बी एवं सी दोनों। कैसे मतलब? बी कहाँ है? यहाँ पे छोटे होते हैं। सी क्या है? रंगीन, यानी रंगीन भी और छोटे भी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आकर्षित कैसे होंगे? वायु में कोई भी आकर्षण नहीं होता। एनोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? एनोमोफिली, एनेमो, एनेमो आ रहा है मतलब ये जल के द्वारा होगा। सॉरी, एनेमो है यानी हवा के द्वारा, और एंटेमो जो रहता वो कीट के द्वारा होता। तो 24 नंबर सवाल का जो जवाब है वो हवा के द्वारा हो जाएगा। अगला सवाल है कि एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा? एंटोमोफिली। जैसा कि एंट आ रहा है और ये मैं बार बार बताया आपको, एंट जहां भी है, एंट मतलब क्या होता है? चींटी। चींटी एक प्रकार के क्या है? तो कीट है। तो ये कीट यानी ऑप्शन नंबर कहाँ है? यहाँ कीड़ा, कीड़ा दिया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है। इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? तो टोटीपेटेंसी बोलते हैं। प्रत्येक पादप कोशिका से एक पूर्ण पौधा तैयार किया जा सकता है, उसको हम लोग टोटीपोटेंसी बोलते हैं। 27 नंबर सवाल है कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर्स का फ्यूजनेन क्या है? प्रोटोप्लास्ट कल्चर्स का फ्यूजनेन क्या है बताइएगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? तरल नाइट्रोजन या पीईजी या लैक्टिक अम्ल, इनमें से सभी? तो ये तरल नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला सवाल है कि कमल में परागण होता है, कमल में जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है बताइएगा। तो ये 28 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि हमने बताया था कि 28 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे वायु के द्वारा होगा, न कि जल के द्वारा कमल में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल है कि परागण से अगुणित पौधे का विकास कहलाता है। परागण से अगुणित पौधे का विकास क्या कहलाता है? 29 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सीमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प बंद रहते हैं तो ये डिक्लिनी या क्लिस्टोगेमी कहलाती है, या डाइकोगेमी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगेमी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आवृत बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है बताइएगा। आवृत बीजी में जो है कौन सी संरचना नहीं मिलती है? तो ये आर्कियोगोनिया नहीं मिलती है आवृत बीजी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सामान्य आवृतबीजी भ्रूणकोष होता है। सामान्य आवृतबीजी भ्रूणकोष कैसा होता है? 32 नंबर सवाल, और ये 7 कोशिकीय होता है। कैसा होता है? 7 कोशिकीय। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट आंसर होगा। ऑलरेडी ये सवाल आपसे पूछे गए। फटाफट से स्टडी विथ रवि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फटाफट से इस वीडियो को भी लाइक करने का प्रयास कीजिए। बीजांड के वृंत को क्या बोलते हैं? बीजांड के जो वृंत होते हैं ना प्यारे बच्चों, वृंत, इसको हम लोग जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल बोलते हैं। फ्यूनिकल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, याद रखिएगा। अगला है कि निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। बीजांड जो होता है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? बीज में परिवर्तित हो जाता है। अगला सवाल है कि अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है। अनिषेक जनन बिना निषेचन के ही क्या हो गया?
जनन हो गया, यानी अनिषेक जनन। 35 नंबर सवाल का जो जवाब है वो अंगूर में अनिषेक जनन मिलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि ऑर्थ्रोपोडस बीजांड में बीजांड द्वार तथा विभाग होते हैं, सॉरी निभाग होते हैं, बताइएगा। 36 नंबर है, और ये बीजांड के वृंत से सीधा रेखा में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहे हैं। आप लोग चैप्टर नंबर 2 में इसकी स्ट्रक्चर्स दे सकते हैं बायोलॉजी के। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन जो है बीजांड में किस प्रकार होता है। 37 नंबर सवाल है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है, याद रखिएगा। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंटी होती है। ऐसा किसने सिद्ध किया, तो ये जो होगा श्वियार्ड ने सिद्ध किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूण कोष पराया होते हैं, ये कैसे होते हैं। 39 नंबर सवाल थोड़ा जूम ओवर है, तो आंसर जो होगा 7 कोशिकीय होते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। जैसा कि मैं बताया था बार बार कि भ्रूण विज्ञान के जनक जो है ये पी महेश्वरी को कहा जाता है। किसको, पी महेश्वरी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। पॉली एम्ब्रियोनी यानी बहुत सारे एम्ब्रियो किस में पाई जाती है, तो पॉली एम्ब्रियो जो है सीटस में पाई जाती है। किसमें, सीटस में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जब जयांग में स्त्री केसर जो जुड़ा हो ना प्यारे बच्चों, उसको हम लोग युक्तांडपी बोलते हैं, युक्तांडपी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अनावृत बीजी में द्विनिषेचन की खोज की थी, तो द्विनिषेचन की खोज जो है इसमें नोआस्चिन ने किया था। नोआस्चिन जो है अनावृत बीजी में द्विनिषेचन की खोज की। 43 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। घेंघे द्वारा परागन कहलाता है, तो घेंघे द्वारा परागन को हम लोग क्या बोलते हैं। घेंघे द्वारा परागन को हम लोग मेलकोफिली बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि निषेचन की खोज किसने की थी। निषेचन की खोज जो है किसने किया था, तो स्टार बर्गर ने किया था। किसने, स्टार बर्गर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से प्यारा बच्चों क्या बनता है, तो 46 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, गुरु बीजाणु बनता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश कहलाता है। पराग नलिका का बीजांड काय से, सॉरी बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश जो है क्या कहलाता है, तो ये पोरोगेमी कहलाता है। क्या कहलाता है, पोरोगेमी। अगला सवाल क्या है कि पुष्पीय पौधे में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है। पुष्पीय पौधे में नर युग्मक का जो निर्माण है वो किसके विभाजन से होता है, तो वो जनन कोशिका के विभाजन से होता है। ऑप्शन नंबर सी। ये फाइनल क्वेश्चन आपके लिए 1 फरवरी के एग्जाम के लिए है। जैसा कि आपको पता होगा कि 1 फरवरी का आपका बायोलॉजी का पेपर है, और उसमें ये 100% उम्मीद है कि सवाल आपसे पूछे जाएंगे। चलिए, सवाल 49 नंबर भी आपके स्क्रीन के सामने है कि पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेते हैं। तो लैंगिक जनन में कौन सा अंग जो है भाग लेता है, तो इसमें फूल भाग लेता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं। ये 50 नंबर सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, तो 50 का जो जवाब होगा वो 4 होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं। पुष्प कृषि को हम लोग फ्लोरिकल्चर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर्स। पुष्प के नर जनन संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, ये बायोलॉजी के लैंग्वेज में पुष्प के नर जनन संरचना को हम लोग जो बोलते हैं वो पुमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, पुमंग, जो कि ऑप्शन नंबर ए। और स्त्री के जायांग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है। पराग कण में जो है प्रचुर मात्रा में अगर कोई विटामिन पाई जाती है तो वो विटामिन बी होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है, ये जो है संकरण से संबंधित होगा। किससे, संकरण से। समकाल पक्वता निम्न में से किस में होता है। समकाल पक्वता जो है ये किस में होता है, तो 55 नंबर सवाल, ये गुलबांस में जो है सबसे ज्यादा समकाल पक्वता पाई जाती है। अगला है कि हार्कोगैसम हार्कोगैमस पुष्प निम्न में से कौन है, ये 56 नंबर सवाल है। और मदार का नाम बिल्कुल इसी के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि ऑरेंथियोफिली पर परागन किसके द्वारा होता है। ऑरेंथियोफिली पर परागन जो है ये पक्षियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा, पक्षियों के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में नजर आ रहे हैं।
वेलिस्नेरिया में किस प्रकार का परपरागण होता है। वेलिस्नेरिया में प्यारे बच्चों पूछा गया है कि किस प्रकार के परपरागण होता है, तो जल परागण जो है वेलिस्नेरिया में होते हैं। चींटियों द्वारा परागण को हम लोग एंटोमोफिली बोलते हैं। चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं, यहाँ पे एंटोमोफिली किसी में नहीं है, इसका आंसर यहाँ पे नहीं आएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि निषेचन क्या है। निषेचन क्या है बताइएगा, काफी लॉजिक भरा सवाल है। तो अंड तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन भी कह सकते हैं कि ये निषेचन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला एक द्विनिषेचन की खोज किसने किया था। जैसा कि मैं बताया था आपको कि नोआस्ची ने यहाँ पे द्विनिषेचन की खोज की थी। निम्न में से असत्य फल किसे कहते हैं, फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं, तो बताइएगा किससे बनता है, ये पूछा गया है। फॉल्स फ्रूट किससे बनता है, तो ये जो है पुष्पासन से बनता है। जिसमें पुष्पासन भी जुड़ जाता है तो ये फॉल्स फ्रूट हो जाता है। सत्य फल का निर्माण किससे होता है, तो सत्य फल का निर्माण अंडाशय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिरस्थायी बाह्यदल निम्न में से किससे पाया जाता है। 64 नंबर सवाल है और इस प्रश्न का जो राइट आंसर आएगा वो बैगन आएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि किसका पुष्पासन खाया जाता है। पुष्पासन जो है हम लोग किसका खाते हैं, तो ये सेब का पुष्पासन भी खाया जाता है, याद रखिएगा। 66 नंबर सवाल है कि गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है। गेहूं में जो परागण है प्यारे बच्चों वायु के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है कि बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है। बीजांड विकसित होकर बीज बनाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन को सिंपल ही रहने दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में जैसा कि आपको पता है कौन नहीं पाया जाता, तो जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि एनोट्रोपस बीजांड होता है। एनोट्रोपस बीजांड जो होता है ना वो उल्टा होता है हमेशा। कैसा होता है, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहे हैं उल्टा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और आज का ये लास्ट 70 नंबर प्रश्न है कि कौन पौधा जलोद्भिद है, तो जलोद्भिद जो है सिंघारा है, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहे हैं। तो सिंघारा के जैसा स्वादिष्ट लेना है तो फुल वीडियो को जरूर देखें, फुल क्लास को जरूर देखें और 400 से भी अधिक मार्क्स आप इस प्रश्न को करके ला सकते हैं बिल्कुल। और ये 1 फरवरी के एग्जाम जो भी स्टूडेंट का है वो बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स अभी बायोलॉजी के आ रहे हैं, उनको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए आज के इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।